और फिर चौथा घाट जो है वो है शरणागति का, जिसको महाप्रभु जी वल्लभाचार्य निस्साधनता कहते हैं। शरणागति न हम सोच सकते हैं, न हम में ज्ञान है, न हम कोई उपासना पद्धति के पथिक है, न हमें कर्म की गति बड़ी गहन है, उसके रहस्य खोज नहीं पाते, इसलिए हम तो तेरी शरण में पड़े हैं। बस शरणागति का शरणागति, जिसमें शरणागति शब्द उच्चारना बहुत आसान है, मैं शरणागत हूं ऐसा बोलना वो भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तत्वतः शरणागति मुझे लगता है कि बहुत करीब करीब असंभव है, और जहां हो जाती है वहां तो कुछ करना शेष रहता ही नहीं। शरणागति, कई लोग कहते हैं हम फला फला के शरणागत है, फला के आश्रित है, फला बाबा के, फला गुरु जी के, फला धर्माचार्य के, हम उनके फॉलोअर्स है, हमारे ये है, हमारे ये है, हमारी। आज मेरे पास एक चिट्ठी ये भी है कि बापू आपके फॉलोअर्स कितने हैं? आओ धंधो कराए, डायो मानस न करे। मजबूर साहब का शेर मैं सुनाऊं आपको, बहुत बार सुनाया है, फिर दोबारा सुना रहा हूं। मजबूर साहब, मरहूम मजबूर साहब का शेर है, ना कोई गुरु ना कोई चेला, मेले में अकेला, अकेले में मेला। ना कोई गुरु ना कोई चेला, मेले में अकेला, अकेले में मेला। मजबूर साहब कहते हैं कोई गुरु नहीं, कोई चेला नहीं, मैं अकेले में होता हूं तो मेरे अंदर जो ध्यान का साम्राज्य एक मेला लगता है, और दुनिया के बीच में होता हूं तो मेले में भी मैं अकेला होता हूं। ये जो टेक्निक जिसको, ये जो आ जाए जिसको, तो मैंने तो कई समय से कहा कि मैं किसी का गुरु हूं ही नहीं, मेरे कोई शिष्य नहीं है, मेरे हजारों श्रोता है, आप सब मेरे श्रोता है बस, मैं कोई गुरु थोड़ा हूं, मेरे कोई चेले नहीं। कोई कहे ना जाए ऐसा ऐसा पहली करे तो भी वहां से बात रोक देना। कहीं कहते हैं हम मुरारी बापू के चेले हैं प्राइवेट प्रैक्टिस करने के लिए, सावधान ने, मेरा कोई चेला नहीं है साहब, मैं किसी का गुरु हूं। मैं केवल मेरा दादा, मेरा ग्रैंडफादर त्रिभुवन दास दादा, उनका एकमात्र शिष्य हूं, और उन्होंने जो मुझे कहा है उसको ईमानदारी से आपकी दुआओं से कोशिश कर रहा हूं कि मैं उसको कर सकूं। उसने मुझे 5 वस्तु बताई थी, इसमें एक सावधान शब्द आता है तो मैं कह दूं, मैंने कई बार कही। मेरे दादाजी ने मुझे इतना ही कहा कि बेटा रामायण पढ़ा है तो ये 5 चीज का ध्यान रखना। मैंने उस बचपन में लिख ली थी, आपको भी उपयोगी हो सकती है। उसने पहली बात मुझे ये कही कि जहां तक संभव हो सत्य बोलना, और वो भी प्रिय सत्य बोलना। ये पहला सूत्र मुझे मिला था, और मैं उसकी प्रामाणिकता से कोशिश कर रहा हूं। बाकी संसारी हैं, हम इंसान हैं, माया में डूबे हैं, पूरा सत्य न भी बोल सके, अपनी कमजोरियों का तो हमको पता होता ना। मैं तीदी से कहूं तेम लाकडानो पग आपड़ो होय ने આપણે હાલતો હોય તો કોઈને ખબર ન પડે, પણ આપણને તો ખબર હોય કે લાકડાનો પગ છે, બીજાને એમ હોય કે આને તો 2 પગ બરાબર છે, પણ આપણે તો જયપુરનો નખાયો છે। अपनी कमजोरियों का भान तो अपने को होता है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए। सत्य बोलो। आप मेरे श्रोता हैं तो मैं आपसे भी ये दादा वाली प्रसादी कहूं कि सत्य बोलो, और सत्य भी प्रिय बोलो, जितनी मात्रा में बोला जाए। हम कोई हरिश्चंद्र नहीं है, गांधी बापू नहीं है, हम हैं। तो ये मेरे लिए पंचशील थे, पंच मंत्र थे
ये पंचवाक्य मेरे लिए उपनिषद से भी बढ़िया महावाक्य है। सत्य बोलना, लेकिन सत्य भी प्रिय बोलना, ऐसी बात थी। दूसरी बात मुझे बताई गई थी कि रामचरितमानस और भगवत गीता का रोज पारायण करना, जितना 2 चौपाई 5 चौपाई भगवत गीता का अध्ययन निरंतर ये चलता रहता है, ये दूसरा आदेश था। तीसरी बात मुझे ये बताई गई थी कि किसी की ईर्ष्या और निंदा नहीं करनी। ये मेरे लिए तो 5 सूत्रों में पूरी जगत का सब शास्त्र आ गया। यदि मैं कर सकूं, अब दुआ करना मेरे लिए भी, थोड़ी दुआ करना कि हम कर सकें। कभी किसी की ईर्ष्या न करना, निंदा न करना। ईर्ष्या और निंदा में फर्क इतना है, ईर्ष्या जीव से होती है और निंदा जीभ से होती है। निंदा का वाहन है जीभ और ईर्ष्या का उपकरण है आदमी नो जीव। ईर्ष्या और निंदा नहीं करनी। हम सूत्र बिल्कुल सामान्य है, समझ में आए तो। चौथा सूत्र कहा था, जीवन में जहां तक संभव हो मौन रहना, अवसर आते ही मौन रहना, और मौन में अपने इष्ट मंत्र का स्मरण करना, ये चौथा सूत्र था। लेकिन ये सावधान शब्द खास यूज हुआ था, ये 5वां सूत्र। वैसे तीसरा सूत्र था, लेकिन मैं आखिर में रख रहा हूं। वो था अहंकार से सावधान रहना, क्योंकि अहंकार मिट जाए ये बहुत कठिन है साहब। बड़ों के लिए बोल तो जाते हैं कि भाई हम विनम्र हैं, हम तो दीन हैं, हम तो भला है, लेकिन अहंकार मिट जाए ये बहुत मुश्किल है। कम से कम हम सावधान रहे तो भी बहुत। तुलसीदास जी के अध्यात्म दर्शन में कुंभकर्ण को अहंकार कहा है, और कुंभकर्ण के बारे में हम जानते हैं वो 6 महीना सोता है, 1 दिन जागता है, फिर इतना खाता है, इतना पीता है, फिर 6 महीना सो जाता है, और उसको अहंकार बताया है। तुलसी का इशारा शायद ये है कि अहंकार मिटना मुश्किल है, कम से कम सो जाए तो ही अच्छा कि सोया रहे, जागे ना, उपद्रव खड़ा न करे। तो मेरे दादाजी मुझे कहा करते थे कि अहंकार से बेटा सावधान रहना, अहंकार आए ही नहीं ये तो बड़ा मुश्किल मामला है, हम जीव आ ही जाता। और मैंने कई बार कहा कि आदमी में कुछ क्षमता हो और वो अहंकार करे तो क्षम्य है। किसी आदमी में संगीत का ज्ञान है, अच्छा आर्ट है, अच्छा शब्द है, अच्छा सर्जक है, अच्छा गाता है, किसी न किसी विद्या उन्होंने आत्म, तो वो थोड़ा अभिमान करे तो क्षम्य है। प्रशंसनीय तो है ही नहीं अहंकार, लेकिन क्षम्य है। लेकिन कई लोग में तो कुछ नहीं होता, लेकिन अहंकार अहंकार अहंकार। तब मैं वो देहाती बातें कहता रहता हूं कई बार कि पति पत्नी में जरा झंझट हो गई, बोलचाल हो गई, तो पति को इतना गुस्सा आया कि खबरदार जो मेरे सामने बोली तो आज बोली सो बोली, मैं तेरा पति हूं, एक बूट मारूंगा तेरे मुंह पर तो तेरी 32 दांत निकल जाएंगे, आंख फूट जाएगी, खबरदार जो बोली तो। पत्नी ने सुना और थोड़ा और हंसने लगी। उसने कहा शर्म नहीं आती तुझे, एक बूट मारूंगा तो तेरे चेहरा लहूलुहान हो जाएगा, हंसती है। बेचारी और हंसने लगी। अब इससे नहीं रहा, अब हद हो रही है, सीमा से बाहर है, आंख फूट जाएगी एक ही। तो बेचारी अपनी साड़ी में मुंह छिपाकर हंसने लगी। तब आदमी से नहीं रहा कि मैं तुझे मारने के लिए तैयार हूं, बूट
और तू हंसती क्यों है? माजरा क्या है? राज खोल। उसने कहा हमारी शादी हुए 20 साल हुई है। आप शादी के लिए दुल्हा बन के आए थे न, तब ही आपके पैर में बूट थे। 19 साल से तो आप नंगे पैर घूम रहे हैं, बिना बूट क्या मारोगे? इसकी मुझे आदमी के पैर में बूट हो और कहे कि मैं तुम्हें मारूंगा तो क्षम्य है, लेकिन हम नंगे पैर अहंकार कर रहे हैं कि मैं ये कर रहा हूं, मैं ये करूं, मैं ये करूं, मैं ये करूं। ये जो अहंकार है उससे बाप मैं और आप सावधान रहे। ये शब्द वहां दादा का है, अहंकार से सावधान रहना। तो बाप मैं तो उसका आश्रित हूं, मैं किसी का चेला नहीं, मैं किसी का गुरु। लोग कोई प्रचार करे तो भी कहना कि बापू तो साफ साफ, सही में मैं कोई गुरु नहीं हूं। मैं काहे का गुरु? मेरे श्रोता है आप, अवश्य हजारों श्रोता है दुनिया में, इसका मुझे गौरव है, ये मेरी संपदा है। मैं बहुत धनी हूं, कोई चेला बेला नहीं, चेलानो धंधो कराए नहीं। उपनिषद ने मना किया न प्रजया, तुम्हारे पीछे कितने फॉलोअर्स थे, कितना जनता है, इससे तुम्हें कभी शांति नहीं मिलने वाली। न प्रजया न कर्मणा, तू कितना कार्य करता है, तेरी क्या क्या कितना कितना तुम्हारा प्रकल्प है, इससे भी शांति नहीं। न धने, न धन से भी नहीं मिली तो शांति तो मिलेगी। त्यागे नैके अमृतत्व मानसु परेण नाकम निहितम गुहायाम विभ्राजते यतयो विशंति। ऐसा कहकर उपनिषद कहते त्याग। तो आपके फॉलोअर्स कितने हैं? कोई नहीं। हाँ, लोग कहते हैं हम सीताराम परिवार, मेरा कोई परिवार, मेरा पूरी दुनिया परिवार है। सीताराम परिवार नहीं, ये परिवार नहीं बना, ये कोई मेरा ग्रुप नहीं है। मेरा नाम लेकर ग्रुप खोटा बना करके कोई लाभ ले तो सावधान रहना। कई लोग जाते हैं हम सीताराम परिवार के हैं, हमारा अच्छा उतारा कर दो। हम जहां जाते हैं वहां हमको एसी रूम में ही मिलती है, परिवार वालों का यही तो वो है। नहीं नहीं, मेरा कोई नहीं। मैं कथा लेने आते हैं ना तो उसको भी साफ साफ कहता हूं, कोई भी मेरे साथ बात करनी सीधी करना, मेरे बीच में कोई है ही नहीं। कई लोग कहते बापू बापू कहने तो मैंने सारू लगा, बापू जी, ये जी क्या थी नाके जी मैंने हो जाता, जी कहां से डालता है। आपका पीए कौन है? એટલે મારો કોણ પીએ હોય? મને બધા પીવે છે, घुट घुट कर पी रहे यार, मेरा कौन पिए है? मैंने कहा कोई नहीं यार, तू चित्रकूट तलगा जड़ाने, जो बात जो जितनी मिनट मिलेगी तेरे से बात करूंगा, आनंद कर, सीधी डायरेक्ट बात कर। कथा जिसको लेनी हो सीधे आए, कार्यक्रम लेना हो सीधे आए, कोई छोटा बड़ा फंक्शन हो सीधे आए। दूसरे को बीच में डाला कि मैं तारीख देने वाला नहीं। बहुत साफ है, इतना साफ साफ बोलता हूं तो भी लोगों को होता है कि उसका संपर्क करें तो मिले। नहीं, तुम सीधा हो ना यार। वाया हमारे गामड़ा में एक बैलगाड़ा था, तो किसान खेत से बैलगाड़ा लेकर घर आया, तो एक अतिथि उसके पीछे पीछे चल रहा था। तो बैलगाड़े के पीछे कुत्ता था, तो खेत से घर आया ना तो कुत्ता थक गया, एकदम जीभ से पानी पर लगा, अल्लाह अल्लाह करने लगा, बहुत थक। तो वो जो आदमी पीछे था ना, उसने किसान को कहा कि आपका खेत बहुत दूर है साहब? बोले ना, बस गांव के बाहर ही है। तो ये कुत्ता इतना थक क्यों गया? मुझे तो लगता 5 मील दूर रहा होगा गांव, और कुत्ता पीछे पीछे आपका, तो थक गया। बोले ना ना, रास्ता तो बिल्कुल इतना ही छोटा ही है, 2 मिनट का रास्ता है, तो फिर थक क्यों गया? कि वो सीधा नहीं आया, वाया वाया बहुत आया।
कभी इस गली में गया, कभी उस गली में गया, कभी उस चौक में गया, वहां कोई दो कुत्ते थे उसके साथ मुलाकात की, फिर इधर गया, वहां किसी को काटा, फिर उधर से गया, वहां किसी से लाठी दी, दान दिया, फिर वहीं से उधर गया। सीधा आता तो मेरे से पहले सीधे जाओ। परमात्मा के पास पहुंचने के लिए भी कोई दलाल वाया कोई और व्यवस्था है ही नहीं। यू कैन गो डायरेक्ट। और ऐसे निकलोगे तो तुम्हें जिसकी जरूरत होगी ना, ऐसा कोई न कोई मार्ग में मिल जाएगा। ये आध्यात्मिक व्यवस्था है। जरूरत पड़ेगी तब कोई आकर खड़ा रह जाएगा, कोई मिलेगा। तो आपने पूछा इसलिए युवान भाई बहनों को खास मैं स्पष्ट करूं कि मैं कोई किसी का गुरु हूं ही नहीं। ध्यान रखना, मैं 3 वक्त बोलूं, मैं कोई नो गुरु नहीं, मैं किसी का गुरु नहीं हूं, मैं किसी का गुरु नहीं हूं, मैं किसी का गुरु नहीं हूं। इसका मतलब मेरा कोई चेला नहीं है, मेरा कोई चेला नहीं है, मेरा कोई चेला नहीं। ठीक है? कितने फॉलोअर्स, कविता की भाषा में बोलूं, मेरे फॉलोअर्स नहीं है, मेरे सब फ्लावर्स हैं। कोई फॉलोअर्स नहीं, मेरे सभी फ्लावर्स। आप सब मेरे फूल है। मेरी राम कथा की पुष्प वाटिका के तरह तरह के फूल हैं, और इस मेरे फ्लावर जो खिले हैं उसका मैं केवल माली हूं कि मावजत करता हूं। कभी चौपाई से, कभी दोहा से, कभी सूत्र से, कभी कोई छोटा फूल, एक छोटा बच्चा है तो उसके सामने मुस्कुरा करके मैं मावजत कर लेता हूं। कोई युवा श्रोता है तो कंधे पर हाथ रखकर खबर पूछ लेता हूं कि बेटा कैसे हो। कोई बुजुर्ग है तो प्रणाम करके पूछता हूं दादाजी के। ये सब मेरे फ्लावर्स है। ये मेरा बहुत बड़ा बाग है। कहाँ वृंदावन गार्डन कहाँ है? मैसूर में। मैसूर का वृंदावन गार्डन है, इससे तो बड़े बड़े होंगे, लेकिन मेरा जो ये गार्डन है ना, ऐसा तो कोई गार्डन है ही नहीं दुनिया में। याद रखना, इस सूत्र को मुंबई में दिया गया सूत्र, मेरा कोई फ्लावर्स नहीं है, मेरे सब फ्लावर्स है। खुशबू है सा रंग बिरंगी, एक महकता गुलशन है।